भाई भारत में रहने वाले लोग नरक में रह रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। और हैरानी की बात ये है कि आजकल डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है। एक तरफ तो वॉर घोषित कर देते हैं कि भाई हाँ पहले हम ईरान से लड़ाई करेंगे और उनका जो है न्यूक्लियर वीपन हथिया लेंगे। बाद में पता चलता है कि भाई न्यूक्लियर तो नहीं, उनके पास कुछ ऐसा बॉम्ब जैसी चीज़ तो नहीं है। तो यहाँ पे फिर इसके बाद वो अपनी स्टेटमेंट चेंज करते हैं कि भाई हम तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए ईरान से लड़ाई कर रहे हैं। मतलब कमाल की बात है, आप ईरान से लड़ाई कर रहे हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद ही आपकी वजह से हुआ है क्योंकि आपने लड़ाई चालू कर दी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और इसके बाद वो कहते हैं कि भाई हम पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म कर देंगे ईरानियों की। चलो ठीक है भाई, ये वाली बात भी सबने भाई शॉक हुए, रिएक्शन दिया। इसके बाद वो नाटो से बोलते हैं कि भाई हम इन लोगों को समझाएंगे, बताएंगे जब हमारा टाइम आएगा। मतलब बहुत सारी अलग अलग टिप्पणियाँ इनकी निकल के आती है, अलग अलग तरीके से ये कुछ ना कुछ चर्चाओं में रह ही रहे हैं। अभी जो है इन्होंने भारत जैसे कई देशों के ऊपर टिप्पणी कर दी। अब उन्होंने बोला क्या एक्चुअली, यहाँ पे बात आती है इमिग्रेंट्स की। वो एक एंटी इमिग्रेंट्स है, वो कहते हैं कि भाई बाहर के लोग आ तो रहे हैं बट भाई रहने नहीं चाहिए। और इस तरह से वो कई सारे अपने कथित बयानों में बोलते भी रहते हैं और यही उनके चुनाव का मुद्दा भी रहा है। अब भारत के लिए क्या बोला है, अब यहाँ पे वो ये कहते हैं कि भाई जो इंसान अमेरिका में पैदा हो जाता है उसको वहीं की सिटीजनशिप मिल जाती है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग, प्रवासी जो लोग होते हैं, जो इमिग्रेंट्स, वो आते हैं और यही चीज़ें करके यूएसए की सिटीजनशिप ले लेते हैं। बाकी भारत के अलावा भी उन्होंने चाइना और उन्हें आसपास के देशों को बोला है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ क्यों भारत से इमिग्रेंट जाते हैं। पहली बात तो देखिए, भारत में यूथ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और टेक्नोलॉजी, इतना ज़्यादा लोग टेक्नोलॉजी सीखते हैं कि भाई उनको लगता है कि इंडिया में, जैसे मान लो उनकी करंट प्रोफाइल है, वहाँ पे उनको इतना अच्छा पैकेज नहीं मिलता जब जो कि उनको बाहर। अब ऐसा नहीं कि यूएसए में जाते हैं, जर्मनी में भी हो सकता है ना, यूके में भी हो सकता है, जहाँ भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। अभी जो है यूएसए एक डेवलप्ड कंट्रीज़ है, तो यहाँ पे ज़्यादातर टेक्नोलॉजी, क्योंकि एआई आ गया है, हायरिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है और हायरिंग के साथ साथ फायरिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत से और भी कई सारे आसपास के जो देश हैं लोग जाते हैं। अब एक चीज़ बताओ, आप खुद भी, आप पढ़े लिखे हो, अच्छे हो, आपको अपनी करंट लोकेशन में, करंट प्रोफाइल पे उस लेवल का पैकेज नहीं मिल रहा, तो आप क्या करोगे? मुझे कमेंट करके बताओ क्या करोगे। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो अपॉर्चुनिटी आप खोगे तो नहीं। और कौन चाहता है अपने देश से, अपने लोगों से दूर रह के किसी अनजान देश में रहना, अनजान कल्चर में रहना, उनके कल्चर को अपनाना। लेकिन करना पड़ता है बिकॉज ऑफ देर आर अ फ्यू थिंग्स जो कि आपको एक डेवलप्ड बनाती है खुद भी। तो ये ऐसा कहना कि भाई वो एक हेल होल में रहते हैं, मुझे लगता है गलत ही है। और ऐसे में इंडिया की क्या प्रतिक्रिया है? कुछ नहीं आई भाई। तभी तो सबसे मेन बात तो यही है कि उनकी कुछ, भारत के ऑफिशियल्स की कोई भी ऑफिशियली प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगर उनसे संसद में पूछा जाए तो वो क्या जवाब देते हैं? हाँ, हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं। सीरियसली कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं? आपको भाई आपके कंट्रीज़ को डायरेक्टली कोई इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कुछ कह रहा है तो आपको एटलीस्ट ऑफिशियली कुछ तो अपना रिस्पॉन्स करना चाहिए। आप उनके जैसी भाषा यूज़ मत करें, बट कुछ तो आप एटलीस्ट रिस्पॉन्ड करें। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएं आपकी क्या राय है।